गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। और जो दूसरा पेपर है उसका नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स। दोनों पेपर आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं और दोनों पेपर का जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। और दोनों पेपर में 3 यूनिट है। और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। उसमें कोई चॉइस नहीं होती है, 10 की 10 आपको करने होंगे, कंपलसरी होते हैं। दूसरा जो यूनिट आता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी कोई चॉइस नहीं होती है और ये 5 क्वेश्चन 3 यूनिट में से पूछे जाते हैं। जो तीसरा यूनिट है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक यूनिट में से 2, दूसरी यूनिट में से 2 और तीसरी यूनिट में से 2। इन दोनों क्वेश्चन में आपकी चॉइस होगी। आप चाहे कोई सा भी प्रश्न करिए और उसके मार्क्स होंगे 20 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई अर्थ पूछा है, कोई प्रकार पूछे हैं, मीनिंग पूछा है, स्कोप पूछा है, नेचर पूछा है, तो उसके हिसाब से उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पिछले एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं उस प्रकार के कुछ प्रश्न आपको हम ग्रुप में सेंड करेंगे। आपका जो पहला पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, उसके बारे में आज अपन कुछ चर्चा करते हैं। हालांकि सिलेबस से संबंधित जो टॉपिक्स हैं हम लोग अपने अपने लेक्चर्स में डाल चुके हैं, PDF फाइल बना के भी डाल चुके हैं और आप लोगों को मिल गई होगी वो। लेकिन हमारी जो कोशिश है कि हर बच्चा उस लेक्चर को देखे, समझे और फिर उसको पुनः पढ़ने का प्रयास करें। राजनीतिक सिद्धांत जो पहला पेपर है आपका वो है पॉलिटिकल थ्योरी। हम किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? राजनीतिक, क्योंकि हमारा विषय क्या है? राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। पहले हमारा विषय सिविक्स था, नागरिक शास्त्र था, अब ये हो गया है राजनीति शास्त्र और आज इस विषय को हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा का जो इतिहास रहा है उसको हम यूनानी चिंतन से मान सकते हैं। यानी हमारे विषय की शुरुआत यूनान में होती है और यूनान के 2 प्रसिद्ध विचारक प्लेटो और अरस्तु, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, जिनके बारे में अपन 3rd ईयर की BA पार्ट 3rd की क्लास में पढ़ेंगे। प्लेटो और अरस्तु ने हमारे विषय में सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करी, थ्योरीज बननी शुरू हुई और सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत जो आपका पहला यूनिट का पहला टॉपिक है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर अपने को चर्चा करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत के 2 प्रकार, एक मानकीय और एक अनुभववादी। मानकीय से मतलब जो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान था
ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो थ्योरी थी, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी थी, उसका मानकीय प्रकार माना जाता है। और 1945 के बाद अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार की बात की गई। तीसरा जो टॉपिक है वो व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म, इसके बारे में चर्चा होगी। फिर वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण, कि हमको सिद्धांत निर्माण करना है, थ्योरी बिल्डिंग करनी है, तो हमारा तरीका क्या होगा, साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड के चरण क्या, स्टेप्स क्या है। और लास्ट का जो टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उसका पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हमने ऊपर क्या पढ़ा, राजनीतिक सिद्धांत, और इसके दो प्रकार देखेंगे, एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, किन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करी, और किन विचारकों ने, किन थिंकर्स ने राजनीतिक सिद्धांत के रिवाइवल की, पुनरुत्थान की बात करी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। जो दूसरा यूनिट है उसमें राज्य एवं सरकार, जिसमें राज्य की प्रकृति कैसी है, राज्य की कार्य क्या है, राज्य साध्य अथवा साधन है, इससे संबंधित कुछ विचारधारा, आइडियोलॉजी पर चर्चा होगी। आदर्शवाद, उदारवाद और मार्क्सवाद, कि आदर्शवादी विचारधारा राज्य की प्रकृति के बारे में क्या कह रही है, उदारवादी विचारधारा राजनीतिक प्रकृति के बारे में क्या कह रही है, और मार्क्सवादी विचारधारा राजनीतिक प्रकृति के बारे में क्या कह रही है, राज्य के कार्य के संबंध में क्या कह रही है। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था का ईस्टर्न का प्रतिमान, जो डेविड ईस्टर्न है, जिसने व्यवहारवाद की बात करी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत की बात करी, उसने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या कहा है, उसका किस प्रकार से उसने एनालिसिस किया है, किस प्रकार का उसने विश्लेषण किया है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है और आपका यूनिट सेकंड चल रहा है, सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, अधिनायक तंत्र क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, और एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाएं क्या है, अध्यक्षीय और संसदीय व्यवस्थाएं क्या है, शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के आधार पर, या सरकार के अंगों के संबंधों के आधार पर विश्व में कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उस पर चर्चा होगी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। सरकार के जो तीनों प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस पर चर्चा होगी। और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की जो मूल अवधारणाएं हैं, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की अवधारणा, शक्ति, पावर, लासवेल के अनुसार, सत्ता, अथॉरिटी, मैक्स वेबर के अनुसार, और राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हम किसके डेवलपमेंट को देख रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था के विकास, ल्यूशन पाई, और राजनीतिक संस्कृति आमंड के अनुसार, और ई गवर्नेंस, ई शासन क्या है। आज यदि हम ई शासन के बारे में देखें तो सब तरफ इसकी चर्चा है। आज हर काम हम कैसे करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं। फिर लोकतंत्र का जो परंपरावादी सिद्धांत है, व्यक्तिवादी सिद्धांत है, अभिजनवादी सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत है और मार्क्सवादी सिद्धांत है, इस पर चर्चा होगी। यूनिट के एंड में और हमारे सिलेबस के एंड में
प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विशेष संदर्भ में जो विश्व में विभिन्न निर्वाचन की प्रणालियां देखने को मिलती पाई जाती है, उस पर चर्चा होगी। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस हुआ और अपन ने देखा कि 3 यूनिट में बटा हुआ है। हर यूनिट में 5 या 7 टॉपिक्स हैं और एग्ज़ाम में यूनिट के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट यूनिट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, 10 प्रश्न होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई भी चॉइस नहीं होती है। दूसरी यूनिट में 5 प्रश्न होते हैं जिनके मार्क्स हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स हो गए। ऊपर फर्स्ट यूनिट में 20 हो गए, 20 + 20 = 40, ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मार्क्स हुए। और थर्ड यूनिट में, जिसमें हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े, जो 20 मार्क्स का होता है, उसमें चॉइस होती है। तो 20 फर्स्ट यूनिट में से, 20 सेकंड यूनिट का और 20 मार्क्स थर्ड यूनिट के, तो टोटल हो गए 60। तो 60 मार्क्स तो थर्ड यूनिट के होते हैं, 20 मार्क्स आपके सेकेंड यूनिट के होंगे जिससे 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और फर्स्ट यूनिट में 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो 20 मार्क्स के होंगे, कंपलसरी होते हैं। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न और जो यूनिट है तीनों, ये आज अपन ने डिस्कस किया। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। पेपर का नाम राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। 3 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है। 3 यूनिट में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। फर्स्ट यूनिट में 10 प्रश्न, 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स। सेकेंड यूनिट में आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 प्रश्न। और तीसरी यूनिट में 20-20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी यूनिट में चॉइस होती है बड़े क्वेश्चन में। तो ये आपका पहला जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, उस पर अपन ने आज चर्चा करी। धन्यवाद।